हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अक्षय और आप देख रहे हैं एक सॉन्ग लेसन ऑन माय गिटार मेथड्स। इस सॉन्ग का नाम है जी ले ज़रा फ्रॉम द मूवी तलाश। इसे गाया है विशाल डडलानी ने और इसे कंपोज किया है राम संपत ने। नो डाउट ये वन ऑफ द फ्यू सॉन्ग्स में से है जो मैं बहुत खुल के गा पाया हूँ। इसलिए नहीं कि गाना बहुत ईजी है, ऑफकोर्स गाना बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रेट है, लेकिन सिंगिंग तो सिंगिंग है। मैंने भी आज बहुत मन लगा के गाने की कोशिश की। प्लीज़ बताना आप लोग को गाना कैसा लगा। और एक और चीज़ जो आपको पहले से इस लेसन में समझने की ज़रूरत है, ये गाना ओरिजिनली ए माइनर स्केल में ही है, क्योंकि ए माइनर स्केल मेरे लिए उतना ऊपर हो रहा था कि मेरी आवाज़ फट रही थी और मैं पहुंचा नहीं पा रहा था मेरी वोकल्स को। मैंने पूरा गिटार हाफ स्टेप डाउन ट्यून किया है, ठीक है। तो कॉर्ड्स वही हैं, आप नॉर्मल ट्यूनिंग में भी वो कॉर्ड्स लगा सकते हैं। मैंने हर स्ट्रिंग को आधा स्टेप डाउन ट्यून किया है। तो अगर आवाज़ मैच ना करे आपकी और मेरी तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉर्ड्स वही रहने वाले हैं, ठीक है। डाउन ट्यूनिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। इसके अलावा प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा हमने पूरी कोशिश की है थोड़ी हलचल और बढ़ाने की हमारे चैनल पे, तो आपकी तरफ से भी हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। ओके, ठीक है, चलिए बाय। तू भी खामोश है, सच है समय का ही सब दोष है। धड़कन धड़कन एक गम रहता है, हो जाने क्यों फिर भी दिल कहता है जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल जी ले जरा। ऐ हम सफर है हम नवा, आ पास आ जी ले जरा। है जिंदगी माना दर्द भरी, फिर भी इसमें ये राहत भी है। मैं हूँ तेरा और तू है मेरी, यूं ही रहे हम ये चाहत भी है। फिर दिल के दिल से पुल क्यों टूटे हैं, क्यों हम जीने से इतने रूठे हैं। आ दिल के दरवाजे हम खोले, हो आ हम दोनों जी भर के रोले। जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल जी ले जरा। ऐ हम सफर है हम नवा, आ पास आ जी ले जरा। तो एज यूजुअल हम शुरुआत करते हैं गाने का कॉर्ड सीखने से। इस गाने का ओरिजिनल स्केल ए माइनर स्केल है और भर के कॉर्ड्स यूज किए गए हैं, अच्छे खासे चेंजेस हैं। ये गाना एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है अगर आप प्रॉपर शिफ्टिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आप ये शेप्स अच्छे से लगा पाते हैं, शिफ्टिंग के लिए एक बहुत अच्छा वार्म अप है ये गाना है देखा जाए तो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए माइनर कॉर्ड से। तो ए माइनर कॉर्ड हम इस तरीके से प्ले करते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड जो हम इस गाने में यूज करेंगे दैट इज सी मेजर, वो बहुत कम यूज में आया है। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी डी माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इज ई माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इज एफ मेजर कॉर्ड। और आखिरी कॉर्ड इज जी ओपन और जी मेजर कॉर्ड। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, अगर आप अभी बिगिनर हैं तो एफ मेजर आपको रोक सकता है, बट ठीक है, काम चलाने के लिए देखा जाए तो आप एफ मेजर 7 का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सूट नहीं करेगा बट काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखा जाए तो गाने में स्केल के सारे कॉर्ड्स आए हैं
ऑल मेजर माइनर कॉर्ड्स हैव बीन यूज्ड, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छी लगेगी। प्लीज मेक श्योर टू प्ले क्लीन कॉर्ड्स, है ना, साफ आनी चाहिए, म्यूट या बज नहीं आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इस गाने की स्ट्रमिंग के बारे में। अब बात करेंगे इस गाने की स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में। गाना 4/4 टाइम सिग्नेचर में ही है और जो पैटर्न हम यूज कर रहे हैं, देखा जाए तो बेसिक पैटर्न है। फिलर्स इसमें अच्छे खासे आप यूज करें तो और अच्छा साउंड आएगा, बट अगर आपके लिए फिलर्स एक नई चीज है तो डोंट बॉदर, पहले बेसिक स्ट्रमिंग को अच्छे से प्ले कीजिए। पैटर्न जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, ओके, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। और फिलर यूज करेंगे तो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप, ठीक है। लास्ट डाउन के बाद एक डाउन अप और ऐड हो जाएगा जो हल्का प्ले होगा। अब मैं लगातार 4 वेरिएशन मतलब 4 लूप्स प्ले कर रहा हूं, जिसमें पहले दो में मैं क्या नाम था, फिलर नहीं डालूंगा और अगले दो में फिलर डालूंगा। सो ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बोल के देखिए, अगर आप बोल पाएंगे सही से स्ट्रमिंग को तो बजा भी पाएंगे। प्लीज मेक श्योर टू प्रैक्टिस हार्ड एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। गिटार को डाउन ट्यून कैसे करते हैं, इसके लिए आपको बहुत सीधा सा एक लॉजिक समझना है कि हर जो भी हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रिंग का नाम होता है, जो आपने उसमें देखा होगा ट्यूनर में भी, ई बी जी डी, अगर नीचे से मैं स्टार्ट करूँ तो आपको आधा स्टेप डाउन जाना है। सो ई विल बिकम डी शार्प, बी विल बिकम सी, सॉरी, बी विल बिकम ए शार्प, जी विल बिकम एफ शार्प, और डी जो है वो सी शार्प बन जाएगा, ए जो है वो जी शार्प बन जाएगा, और फिर ई अगेन डी शार्प हो जाएगा। तो अगर आपके पास क्रोमैटिक ट्यूनर है, एक चीज होती है क्रोमैटिक ट्यून, तो अब तो सीधा सीधा आप इन नोट्स को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एक छोटी सी ट्रिक ये होती है कि आप कैपो जो है पहले फ्रेट पे लगाएं, ठीक है, और फिर स्टैंडर्ड ट्यूनिंग की जैसे ही आप किसी ट्यूनर को यूज करें तो वो आपको हमेशा ओवर दिखाएगा, आपको लूज करनी पड़ेगी स्ट्रिंग्स, और वो अपने आप से आपको ई बी जी डी स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे ही ट्यून करवा देगा। और जैसे ही आपका फर्स्ट पे कैपो लगाने के बाद नॉर्मल ट्यून हो गया है, आप कैपो हटा दीजिए, तो अब जो ट्यूनिंग हमारे पास आई वो आधा स्टेप डाउन ट्यूनिंग है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है करना, अगर आपको सिंगिंग में लगता है कि वो आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये गाना समझ में आया होगा और आप ये गाना अच्छे से गा पाएंगे। अगर आप मेरी तरह ए माइनर पे नहीं गा पा रहे हैं तो डाउन ट्यून करके देखिए गिटार को, तो भी आप गा सकते हैं। नो डाउट इसकी कैपो वर्जन के जो ऑप्शन है वो भी आपको हो सकता है, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। बट ऐसे तो एक गाने को गाने के 10 तरीके हो सकते हैं, तो आई एम सॉरी बट पॉसिबल नहीं है कि 10 के 10 तरीके आपको एक्सप्लेन किए जा सके। उसके लिए 1-on-1 सेशंस या फिर पर्सनल जो मेंटरिंग है वो बहुत काम में आती है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप जहाँ पे भी सीख रहे हैं अपने टीचर से अपनी स्केल के हिसाब से कॉर्ड्स पूछिए। स्टैंडर्ड कॉर्ड आपको पता होने चाहिए किसी भी गाने के, बट व्हाट स्केल यू आर एबल टू सिंग वो भी मैटर करता है। चलिए इसी ज्ञान के साथ आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। मेक श्योर टू प्रैक्टिस एंड कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कर दें।